खोज के इस सफर में आपका स्वागत है। जल ट्रैवलिंग आपको जमीन के नीचे गहराई पर मौजूद कीमती रत्नों और खनिजों की हर एक दुनिया का पता लगाने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर ले जाने में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रत्नों की सदियों पुरानी इस तस्वीरें हमेशा से दुनिया भर में कभी जातियों और लोगों को आकर्षित किया है। O'clock. चट्टान या उसका लावा कुछ समय में ठंडा होकर पत्थरों में बदल जाता है। इनमें से कुछ बहुमूल्य और बेहद ही कीमती धातुएं होती है और पृथ्वी के अंदर बेहद दबाव की वजह से ये खनिज अलग अलग तरह के कीमती पत्थरों में बदल जाते हैं। इनका वास्तविक मूल्य इनके अलग अलग गुणों पर आधारित होता है और इनमें खूबसूरती, रंग और इनकी मजबूती का भी बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनमें बेहद अच्छी क्वालिटी के कुछ पत्थर या फिर रत्नों से खूबसूरत गहने बनाए जाते हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इन रत्नों की खोज कैसे की जाती है या फिर ये कहें कि इनका खनन कैसे किया जाता है। पारंपरिक तौर पर जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर पहले एक रत्न भंडार की खोज की जाती है और इसके लिए रत्न अयस्क निकलने तक जमीन में बहुत गहराई तक एक लंबा छेद किया जाता है, जिसके बाद इसकी तिरछी या कहीं क्षैतिज तरीके से खुदाई की जाती है।
जिसके बाद खोजे गए रत्नों को कुछ विशेषज्ञ या फिर रत्नों की जानकार बाहर निकालते हैं। हालांकि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में तकनीक के विकास के साथ ओपन पिट माइनिंग हाइड्रोलिक माइनिंग में बदल गई है, जो पहले के मुकाबले तेज और आसान है। सबसे पहले जिस जगह पर रत्न खोजी जाती है वहाँ रफ्तार के साथ पानी की तेज धारा को छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद गंदगी, रेत और मिट्टी मिल जाती है और फिर इन रत्नों को मिट्टी से अलग कर लिया जाता है और इन रत्नों को एक्सप्रेस से साफ किया जाता है। और इस तरह की कीमती रत्नों की खोज दुनिया भर के कई देशों में होती है। हालांकि इनमें से कई देश ऐसे हैं जो अपनी पहचान भी नहीं बना पाए हैं, लेकिन कई देश ऐसे हैं जो अपने हीरो, माणिक, पन्ना और नीलम जैसे कीमती पत्थरों के लिए भी जाने जाते हैं और माइनिंग के बाद जब ये पत्थर एक्सपर्ट को दे दिए जाते हैं तो वो ये फैसला लेते हैं कि इन्हें किस डिजाइन में तराशा जाए। और इनको बेहद खूबसूरत और चमकदार बनाने के लिए धोने के साथ साथ इन्हें अलग अलग तरह के आकार में काटा जाता है और जब एक बार ये काम पूरा हो जाता है तो फिर इन पर पॉलिश की जाती है। विशेषज्ञों की माने तो करीब 154 तरीके से इन्हें गोल आकार दिया जाता है और जिस आकार की बाजार में ज़्यादा मांग होती है उसी तरह से इन्हें भी ढाल दिया जाता है। माणिक और नीलम की बात करें तो इनकी मजबूती का स्तर 9 होता है। पन्ना, पुखराज और जामुनिया की कठोरता का स्तर 7 है, जबकि दूसरे रत्नों की कठोरता का स्तर और कम होता है। और इसी से जुड़ी थाईलैंड की कला सभ्यता हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और इसकी झलक आपको यहाँ के राजा और धर्म को समर्पित राजसी वस्त्रों, मंदिरों और भगवान बुद्ध की तस्वीरों में देखने को मिल सकती है।
पुराने समय में किसी राज्य की शक्ति और राजा की महानता उसके आभूषणों, उसकी वास्तुकला और उसके विशाल खजाने से भी मापी जाती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी ये विरासत दुनिया में श्रेष्ठ है। और बाद में लोगों ने अपनी इन धरोहरों की दुनिया भर में होने वाली प्रशंसा से आगे बढ़ और इसी तरह कीमती पत्थर लंबे समय से प्यार का प्रतीक रहे हैं। इन कीमती पत्थरों से अपने प्यार का इजहार आपके जीवन का भी दिखाना है। जेम्स गैलरी रत्नों और गहनों का दुनिया भर में सबसे बड़ा सेंटर है। कंपनी में बैंकॉक, पटाया, फुकेट और चियांग में शोरूम है। साथ ही हमारे रत्नों के साथ वारंटी भी दी जाती है और आपको ये भरोसा दिलाती है कि हमारे ये रत्न बेहद ही अच्छी क्वालिटी के हैं। जेम्स गैलरी तैयार है आपको बेहद ही शानदार और दिल को छू लेने वाली सेवाएं देने के लिए। काम कर रहा आदमी सब video allow any problem Can, yeah, can. I can Sorry, I don't do video okay no problem